बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। आज हम अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि रियल नंबर से बिलोंग करती हैं उन सब की डिटेलिंग के बारे में जो है इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। तो एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आइए हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा वो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर है क्लास 9 की मैथ्स के हवाले से, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 को करने के लिए सबसे पहले आपको इन प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी कि रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले आपको उसको अच्छी तरीके से जब आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ही जो है वो आप एक्सरसाइज 1.2 जो है वो अच्छी तरीके से कर सकेंगे, ठीक है। तो आज की हम इस वीडियो में अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है वो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की बनाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिटेलिंग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के हवाले से हमारी जो नंबर 1 प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। नंबर 1 प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में का क्या मतलब है कि अगर हम नंबर 1 कि अगर हम किसी भी दो रियल नंबर्स को प्लस कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ए और बी मेंशन किया, तो इट मीन्स ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं कि अगर हम अपने कोई भी दो रियल नंबर को प्लस कर लें तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? रियल नंबर ही आता है, ठीक है। तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखा देती हूँ कि अगर आप कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर दो नंबर ले लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 3 + 5, ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। यानी कि 3 भी एक रियल नंबर है, 5 भी एक रियल नंबर है और 8 भी एक रियल नंबर है, ठीक है। आप इसकी बहुत सारी एग्जांपल है, कोई सी भी एग्जांपल आप इसकी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप ले लें 11 + 4, ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? 15। तो ये भी आपके जो दो रियल नंबर हैं अगर आप इनको प्लस कर लें तो उसका आंसर भी क्या आएगा? आपका एक रियल नंबर ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहती है कि अगर हम किसी भी दो रियल नंबर को प्लस कर लें, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू के बराबर में भी अगर वही दो सेम रियल नंबर हों, यानी कि अगर b + a मैं इसको कर लूँ, इसकी मैंने तरतीब बदल दी, a + b है, अगर हम इसकी इन रियल नंबर्स की जो है वो अरेंजमेंट चेंज कर देंगे तो तब भी हमारा आंसर 1 आएगा, इक्वल टू है, यानी कि दोनों साइड का आंसर बराबर आएगा। अगर कोई भी दो रियल नंबर हैं अगर आप उसको प्लस करें और इज इक्वल्स टू की दूसरी तरफ आप उसकी जो है वो सीरीज़ चेंज कर दें, a की जगह b और b की जगह a लेकर आ जाएँ, तो तब भी दोनों का आंसर सेम टू सेम रहेगा। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। एग्जांपल ले लें इसकी, अगर मैं ले लूँ कि 3 + 2, ठीक है, 3 + 2 और यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 + 3, यानी कि 3a था और 2 जो है वो मैंने b बना दिया। तो यहाँ पे अगर हम 3 + 2 को जगह 2 + 3 कर लें तो यहाँ पे भी 5 रहेगा और इधर भी आपका आंसर 5 ही आएगा। सिंपल सी बात है। तो ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अच्छा आप देख लीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे दो वेरिएबल थे, यानी कि दो रियल नंबर से हमारे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं किस तरीके से है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी भी दो रियल नंबर को प्लस करें, ठीक है, और उसके साथ हम आगे एक और थर्ड रियल नंबर भी ऐड कर लें, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरीके से है कि शुरू के जो दो रियल नंबर्स हैं उसमें हमने इधर ब्रैकेट बनाया है, जो राइट हैंड साइड है उसमें जो ये ब्रैकेट है वो इस तरफ आ जाएगा। इधर c बाहर था, अब राइट हैंड साइड पे जो है हमारा a बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा? a + b + c, ठीक है। समझ आ रही है बात कि आपने पहले रियल नंबर लिखे a b, ब्रैकेट लगा दिया, थर्ड रियल नंबर जो है वो इसके बाहर है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा कि ये जो दो स्टार्टिंग में ब्रैकेट था, अब ये ब्रैकेट हमारा लास्ट में आ जाएगा और जो शुरू का जो पहला रियल नंबर है वो हमारा बाहर चला जाएगा। तो अगर हम इसकी अरेंजमेंट इस तरीके से करेंगे तो तब भी हमारा आंसर 1 आएगा, इक्वल टू के दरमियान दोनों आंसर जो है वो सेम होंगे। इसकी एग्जाम्पल हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कर लूँ 2 + 2
ठीक है, ये मैंने 2 + 2 ले लिया, या चलिए इसको हम 3 कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। 2 + 3 ले लिया और यहाँ पे मैंने अगर +4 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास a जो है वो 2 है, b 3 है और c जो है मेरा 4 है। इसको मैं प्लस कर लूँगी, 3 5 + 4, 5 + 4 कितने हो गए मेरे पास 9। अच्छा, अब यही चीज़ मैं यहाँ करूँ कि a मेरे पास जो 2 है प्लस b कितना है मेरे पास 3 और ये कितना है मेरे पास 4, ठीक है। अब नाउ मैं प्लस करूँगी पहले इस ब्रैकेट को, 4 5 6 7 7 8 और 9। तो ये देखिए आप हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों एक आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब पहले तो ये देख लीजिए, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, शनाख्त होता है। आइडेंटिटी का मतलब रिकॉग्नाइज होता है कि किसी भी शख्स की या आप कह लें किसी भी चीज़ की कोई पहचान, ठीक है। तो उसके लिए हम आइडेंटिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे है एडिटिव आइडेंटिटी, जो यानी कि एक जमा करने की जो शनाख्त है वो किस तरीके से होगी। क्या करेंगे हम यहाँ पे कि हम कोई भी रियल नंबर को, ठीक है, कोई भी रियल, क्योंकि एडिटिव की बात हो रही है तो सेंटर में हम प्लस लगाएंगे। किसी भी रियल नंबर को अगर हम प्लस करें कोई ऐसे नंबर में कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज ना हो, ठीक है, कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे मैं ऐसा क्या फ़िक्स करूँ कि इसकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं हो, ठीक है, बताइए। जी हाँ, ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पे मैं क्या फ़िट करूँगी, 0 फिट करूँगी, कि जिसकी वजह से इसकी आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। क्योंकि 0 जो है वो किसी भी बड़े से बड़े नंबर में अगर आप प्लस कर लेंगे तो उस नंबर की जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस नहीं आती इस 0 को प्लस करने की वजह से। इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से देख लेते हैं कि अगर मैं नंबर ले लूँ 5, ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि इसके आंसर में मेरी तब्दीली नहीं आए, इसका आंसर 5 ही है, तो 5 में मैं क्या प्लस कर लूँगी, 0 प्लस कर लूँगी, जिसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। जो 5 है, जो ऐड हो रहा है 5, उसका आंसर 5 ही रहेगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में याद रखिएगा कि जो उसका आंसर है वो वही सेम आना चाहिए, उसकी शनाख्त, उसकी जो पहचान है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट है हमारी एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी इन्वर्स, यानी कि इन्वर्स का मतलब होता है उलट, चेंज कर देना, पलट देना। तो किसी भी आप रियल नंबर में ऐसी क्या चीज़, क्योंकि एडिटिव है, ठीक है, प्लस है, कि ऐसी क्या चीज़ हम प्लस कर लेंगे कि इसका आंसर क्या आ जाए, 0 हो जाए, ठीक है। बताइए कि ऐसा रियल नंबर में ऐसा मैं क्या प्लस करूं कि इसका आंसर मेरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है आप लोगों ने कि इसका आंसर जो क्या होगा, -a ही होगा। यानी कि अगर मैं किसी भी नंबर में, किसी भी रियल नंबर में उसका साइन चेंज करके ऐड कर दूंगी तो उसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एग्जाम्पल हम इसकी देख लेते हैं कुछ इस तरीके से कि अगर मैं 3 में प्लस करना चाहूँ कुछ ऐसी क्या चीज़ कि उसका आंसर मेरा 0 ही रहे, ठीक है। तो मैं इसमें क्या प्लस करूँगी, इसमें मैं -3 को ऐड कर लूँगी, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस -3, और ये कट करके क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। तो इट मीन्स कि हमने ये देखा कि कोई भी जो प्लस का रियल नंबर होता है उसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो उसी का अपोजिट साइन के साथ आएगा। यही चीज़ अगर मैं आपको एक माइनस की साइन के साथ समझाऊँ कि मैं कह रही हूँ कि एक ले लिया मैंने यहाँ पे -5, ठीक है, ये मेरा नंबर था, एक रियल नंबर है -5, आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देख लीजिएगा -5 है। अब क्योंकि एडिटिव है तो प्लस का साइन तो मुझे लगाना ही है। अब इसमें मैं ऐसा क्या प्लस करूँ कि इसका आंसर 0 रहे, तो ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पर मैं +5 लगाऊंगी, क्योंकि -5 तो था तो मैं इसके साथ यहाँ क्या लगा लूँगी, +5 लगा लूँगी। इट मीन्स कि -5 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या है, +5 है। क्लियर। तो यहाँ -5 + 5 हो गया और ये आंसर इसका क्या आ गया, मेरे पास 0 आ गया। तो एडिटिव इन्वर्स जो होता है वो किसी भी रियल नंबर का उसकी साइन को चेंज करके आप रख लें कि अगर +3 है तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3 है, और अगर -5 है तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा,
+5 होगा, उसी की अपोजिट साइन होगी, क्योंकि आंसर हमें उसका 0 लेकर आना है। ठीक है, तो ये 5 जो थी हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, ये 5 प्रॉपर्टी थी हमारी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो इंशाल्लाह ताला आपको, मुझे पता है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम वही सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन कौन सी, उसमें मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रही है? क्लोजर प्रॉपर्टी हमसे यही कहती है कि अगर मैं किसी भी 2 रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन ले लूँ तो उसका आंसर भी मेरा रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ किसी भी 2 रियल नंबर का, ठीक है, तो मेरा आंसर भी कितना आएगा? रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, आप इसकी बहुत सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए मैं आपको अपॉन वाली एग्जाम्पल करा देती हूँ। 2/6, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, 5 2 ऊपर 10 हो गया, 6 2 12 हो गया। तो ये भी हमारे पास एक रियल नंबर था, ये भी हमारे पास एक रियल नंबर था, हमने इनको मल्टीप्लाई करा दिया, इसको से मल्टीप्लाई करा दिया, तो जो आंसर भी हमारा आएगा वो भी एक रियल नंबर भी आएगा। आप चाहें तो उसको पूरा जो है वो टर्मिनेट कर दे, तो तब भी इसका आंसर जो है वो एक रियल नंबर ही होगा। क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर मैं किसी भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ तो इक्वल्स टू के दरमियान अगर मैं उसका सीक्वेंस चेंज कर दूँ, ए बी की जगह बी ए कर दूँ, तो तब मेरी दोनों का जो आंसर है वो सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैंने ले लिया 5 × 3 और 3 × 5, 5 को 3 से कर दिया, इधर सीक्वेंस चेंज कर दी, 3 को 5 से कर दिया। ठीक है, तो दोनों का आंसर क्या होगा? 15 ही रहेगा। क्लियर? कि हमारी सीक्वेंस चेंज करने से हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। तो ये चीज़ें हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ एसोसिएटिव इन्वर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं किसी भी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ले लूँ कुछ इस तरीके से, a × b × c, यानी कि अब मैंने यहाँ पे थर्ड रियल नंबर भी शामिल कर दिया। ऊपर जो था सिर्फ 2 रियल नंबर्स की बात हो रही थी, जबकि यहाँ पे जो है वो मेरे पास तीसरा रियल नंबर भी शामिल है। और अगर राइट हैंड साइड पे मैं इसकी सीक्वेंस चेंज कर दूँ, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम कि ब्रैकेट इस तरफ था, तो अब हमारे पास ब्रैकेट इधर आ जाएगा। जो फर्स्ट नंबर था पहले थर्ड वाला नंबर ब्रैकेट से बाहर था, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाला नंबर ब्रैकेट से बाहर होगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 4 × 2, ठीक है, × 3, इस तरीके से मैंने बना दिया। तो ये अब यहाँ पे हम 4 बाहर कर लेंगे और 2 और 3 को अंदर कर लेंगे, और 2 × 8। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले से ये 24, तो देख लीजिएगा आपको नज़र आ रहा होगा तो कि हमारा जो आंसर है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये चीज़ थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में जिस तरह मैंने एडिटिव आइडेंटिटी में आपको बताया था कि आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त, कि एडिशन में भी हमने यही पढ़ा था कि ऐसी क्या चीज़ होगी कि जो उस नंबर को ऐड होने में उसकी शनाख्त को चेंज ना करे, उसकी पहचान को चेंज ना करे। तो उसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेटिव में भी पढ़ेंगे कि ऐसा रियल नंबर में मैं मल्टीप्लाई करूं, ऐसी क्या चीज़ कि उसका आंसर जो है वही का वही रहे। यानी कि जो रियल नंबर है मैं उसमें ऐसी क्या चीज़ मल्टीप्लाई करूं कि उसकी जो पहचान है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज ना हो। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल ठीक है आप लोग ने कि यहाँ पे ऐसा नंबर क्या होगा? 1 होगा।
ठीक है। ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो से अगर आपने मल्टीप्लाई करा दिया तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि जो ज़ीरो है उसकी वैल्यू प्लस माइनस में नहीं होती। अगर आप किसी भी नंबर में ज़ीरो प्लस कर रहे हैं या ज़ीरो माइनस कर रहे हैं तो डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है, आंसर हमारा चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी भी नंबर में ज़ीरो से मल्टीप्लाई करा दिया तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसकी पहचान चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एडिटिव आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए कि रियल नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो उसकी पहचान है वो चेंज ना हो, वो यूँ ही बरकरार रहे। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से ले लेते हैं हम कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो डेट इज़ इक्वल टू 5 1 ज़ा 5। ठीक है, दोबारा कर लीजिए, 4 1 ज़ा 4 तो आंसर इज़ 4। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमें क्या करना है कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है उसमें हमें रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराना होता है, ताकि जो उसका आंसर है वो चेंज ना हो, उसकी पहचान चेंज ना हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्वर्स का मतलब होता है पलट देना, रिवर्स कर देना। तो क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कि कोई भी रियल नंबर है उसको मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई किससे करूं कि उसका आंसर जो है वो 1 आए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 1 आने के लिए मुझे इसका उलट करना पड़ेगा, इसका रिवर्स करना पड़ेगा। इसके नीचे जो रिवर्स है, यानी कि जब किसी भी रियल नंबर के जो नीचे है वो यहाँ पे 1 होता है। मैं डॉट डॉट करके लिख रही हूँ इस तरीके से कि यहाँ पे जो है आपके पास 1 है, जो कि हम नीचे 1 मेंशन नहीं करते। लेकिन अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूँ तो ए जो है वो, यानी कि जो रियल नंबर है हमारा, वो नीचे चला जाएगा, जो 1 है ये हमारा ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आने के बाद जो है वो 1 हमें शो करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसमें जो ए है, यानी कि सिंपल रियल नंबर है, उसका जो इन्वर्स है वो उसी के अपॉन में होता है। तो यहाँ से हमारे पास ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसकी एग्जांपल हम किस तरह ले लें कि अगर मैं बोलूँ कि 5 का इन्वर्स क्या होगा कि आंसर क्या आ जाए, तो ऑब्वियसली बात है 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर हो गया मेरे 1 के। इट मीन्स कि जो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो उसका रिवर्स होता है। अगर 5 है तो उसका इन्वर्स कितना हो जाएगा, 1/5। अगर यही मैं करूँ कि मेरा जो है कोई सवाल है 1/3 और मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए, ठीक है, तो 1/3 को मैं ऐसी किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर जो है वो 1 आ जाए, तो ऑब्वियसली सी बात है कि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी ताकि ये कैंसिल हो जाए और मेरा आंसर 1 आ जाए। इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है अपॉन के बगैर, ऐसे 5 है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/5। और अगर 1/3 है, कुछ अपॉन करके है, तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, उसका 1 यानी कि सिंपल होगा 3 होगा। और ताकि वो कैंसिल हो जाए तो हमारे पास 1 बराबर हो जाए 1 के। ठीक है, तो ये थी हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ एडिशन के हवाले से और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, जो कि हमने बहुत अच्छी बहुत आसान अल्फाजों में ये डिटेल के साथ पढ़ ली है। मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको ये जो है समझ आई होगी। इसके आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो वो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है वो समझाऊँगी। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसकी अच्छी तरह घर में प्रैक्टिस कीजिए, एडिशन की भी और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ की भी, ताकि जो आपकी आगे की एक्सरसाइज है 1.2 आप बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आराम से कर सकें। बेसिकली ये छोटी छोटी एक्सरसाइज जो होती हैं वो MCQs के लिए होती हैं, और ये जो MCQs होते हैं ये नंबर गेन करने के लिए आपको बहुत बहुत फ़ायदा देते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो जो है और मेरा लेक्चर जो इंटरेस्टेड हैं उनके पास पहुँच जाए। ठीक है, अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, मेरे साथ ज्वाइन रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।